बाकी जो बचा था महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। वेलफेयर भलाई, ये कौन सी भलाई आ गई भाई? कहाँ गया यार? कल जो लिखा था तुम्हें वो दिखाने के चक्कर में मेरा घूम गया। ये रहा देखो, यहाँ तक हो गया था। चलो स्टार्ट कर रहे क्या? स्टार्ट शैल वी? कर दें क्या? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तब तक। स्टार्ट करे क्या भाई? तो तब तक एक क्वेश्चन दे दूं? अरे भाई जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक एक क्वेश्चन लो, ले लो क्वेश्चन। लिखो अगर, 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 अरे लिखो तो। लिखा? क्या लिखा? सी, सी, राम खोरो लिखो। सी इज इक्वल्स टू 200 crores एट वाई। इनकम, सॉरी, इनकम कितनी? 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, आपका सेविंग्स अगर कितना है? 450 करोड़ एट इनकम 1200 करोड़। आपको क्या निकालना है? कंप्यूट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। एपीएस लिख दो सिर्फ। चलो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव म्हणजे एपीएस। आपको दोनों का एपीएस कंप्यूट करना है। प्रश्न संख्या एक, एकस। प्रश्न संख्या एकस। करते चलो, एक क्वेश्चन करना है, रिकॉर्डिंग। बिल्कुल अब भी ऑन किया यार, अब भी ऑन किया, थैंक यू सो मच। कंप्यूट करो रे। कर लिया? क्या आंसर आता है सेकंड का? ओके, फर्स्ट का आंसर किसी का आ रहा है? अगर एक का आंसर आ गया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबका आ जाना चाहिए था। 0.80 और 0.375, क्या ये आप लोग का भी आता है? आसान है। यस भाई, अपन ने क्या देखा कि y इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, या फिर y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ, अपन ने बात किया था ना जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने यहां पर ये देखा था ना कि इनकम जो हो, अरे यहाँ हाँ, आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस करती है किसको? फंक्शन क्या होता है कि आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। यस, कंजम्पशन को अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ा। एक ऐसा कंजम्पशन जो वेरिएबल होता है उसकी इनकम के साथ प्रोपोर्शनेटली, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप अपने खर्चे बढ़ाएंगे, आप अपने शौक बढ़ाएंगे। आप छोटा काम करते हो तो अकेले काम करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी यानी कि काम बढ़ेगा तो आपने चार लोगों को काम पे रखा है, यानी कि आपने खर्चा भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया। अरे हाँ यहाँ, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड बात करें, दूसरे होते हैं कौन से? ऑटोनोमस एक्सपेंसेस। ऑटोनोमस मतलब होने ही हैं, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तो ये दोनों किस में कवर होते हैं? कंजम्पशन में। और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने क्या बोला कि ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, आए दिन नहीं होते, रोज रोज नहीं होते, कभी कभार होते हैं।
अब जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है, जैसे मान लो अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, इसका मतलब अभी सेव कर रहे हैं, अभी सेव कर रहे हैं, अभी सेव कर रहे हैं, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम हो गया, बात बराबर है। यस तो कई बार क्या होगा, आपको एपीएस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एपीएस पूछा जाएगा, और आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, तो आप और सेविंग्स निकालने का कोई तरीका नहीं होगा, तो उसी को आप सेविंग्स मान सकते हो। अगर स्पेसिफिकली सेविंग्स दिया है तो बात अलग है, अगर नहीं कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप उस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही क्या मान के चल सकते हो, सेविंग्स मानकर चल सकते हो। ध्यान रहे स्पेसिफिकली कुछ और तरीका आपके पास ना बचे। तो एक क्वेश्चन उस पर भी करेंगे कि वो कौन से केस में होगा, बट अभी ओके अगले केस क्वेश्चन पे आता है। ये क्या है नीचे, मैं एक मिनट इसको रब कर दूं, अभी तक नहीं आए हैं यार सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आप करोगे कि मैं करके दिखाऊंगा? तो, तो तुम क्या करोगे फिर? अरे तो ये गणित तो तुमको ज्यादा अच्छे से आती है कि मुझे? तो फिर मैं ही करूंगा। हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ इतनी देर से कि मैं भी करूँ, आप करके करके दे रहे हो, बढ़िया है। चलो लिखो, सपोज सी इज इक्वल्स टू, सी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6 y। तो इसमें 20 किसको डिनोट कर रहा है? अरे सी क्या था, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई था, और ए का मतलब ऑटोनोमस, यस, और बी का मतलब क्या था, प्रपोर्शन, इनकम के प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके, तो ये इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस है। अरे हाँ या हाँ, वेरी गुड। अरे यार कहाँ गया, ये देखो तुरंत आ गया। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.2y। अब आपको बताना है टोटल इनकम y इज इक्वल्स टू कितना होगा, आपको y निकाल के बताना है। क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं y? y इज इक्वल्स टू क्या है, c प्लस आई। c का वैल्यू आपके पास है, i का वैल्यू आपके पास है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू c प्लस इन्वेस्टमेंट। c कितना है, 20 प्लस 0.6y, y इज इक्वल्स टू प्लस 10 प्लस 0.2y। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 प्लस 0.8y। अरे हाँ यहाँ, तो अब y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वाले y को अपन वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसा आपको सिखाया है एक जादूगर ने, है ना? तो वो अपना y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 30, तो 0.2y इज इक्वल्स टू 30 हो गया, बड़ी अच्छी बात है। तो y इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 0.2, दैट इज 37.5 आ रहा है किसी का, आपका कितना आता है 150। ये 37.5 कहां से लाया भाई, 30 किस किस को आ गया ये? आसान है, पुच्चू से है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। 150 करोड़, मान लो अगर वो करोड़ में थी फिगर, तो y इज इक्वल टू यानी कि आपकी डिमांड इनकम कितनी हो गई, 150। क्लियर आहे कि नॉट क्लियर आहे? आहे, ओके। अरे काठी अस्थि मतलब क्या होता है, काठी अस्थि, काठी काठी मतलब लकड़ी होती है क्या, और अस्थि मतलब, हाँ अस्थि मतलब आहे, ओके। नहीं कल मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा ये गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं, तो फिर उसमें काटी हंसते, मैंने कहा नहीं हंसते, कुछ इसी से स्टार्ट होता है क्या गुड़ी पड़वा, तो उससे बोला, मैंने कहा मालूम नहीं, हंसते नहीं हंसते, वो बता रही थी हंसते हंसते, अपने को समझ नहीं आया कुछ। गुड़ी पड़वा में क्या आराम से सो तो जाते हो तुम लोग, तो नाचते हो, ढोल बजते हैं क्या, गणेश चतुर्थी जैसा होता है कि ऐसे ही सादा सिंपल होता है?
तो उस दिन छुट्टी नहीं चाहिए आपको ना? नहीं चाहिए ना? हाँ, गुड़ी पड़वा में क्या छुट्टी लेना? नहीं चाहिए मतलब क्या? नहीं कॉमा चाहिए, या नहीं चाहिए फुल स्टॉप? नहीं चाहिए फुल स्टॉप, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं। अभी देखो, आपको सी दे के रखा है, सी। देखो पहले पेन चालू करेंगे, फिर लिखेंगे, हाँ पहले नीला वाला ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। आज क्वेश्चन करेंगे दो चार, और फिर आपका सी इज इक्वल टू 7 + 0.5y। इन्वेस्टमेंट आपको देके रखा है 100। तो आपको क्या निकालना है? कंप्यूट वैल्यू ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। देखो सेम क्वेश्चन मैं भी करके दिखाया हूं। अब आपकी बारी है। तो जो आसान आसान होता है फैकल्टी कर देती हैं, हम लोग के तो मजे हैं। हमको तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप करो, लगे रहो। अगर आपका नाम मुन्ना है तो मुन्ना भाई, क्या क्या निकालना है आपको? YCNS आणी, YC आणी, यस। निकालो। एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा, और आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मैं चेक करने आ रहा हूँ आपका। आप लोग भी करो भाई। जय श्री कृष्णा सर। यस्टरडे वाले क्वेश्चन में सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करें बताता हूँ। सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करें? माइनस कर दो यार उसमें से। 1 - आप वो करोगे तो सेविंग्स का वो निकल के आएगा। ठीक है, 1 - वो करेंगे ना भाई। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और को जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ। आप पूछ रहे हो कुछ? आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, आप इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो। वो उससे मैं किसी और क्वेश्चन में आंसर कर रहा हूँ। तो पहले उसका आंसर कर दो, नहीं तो उसको आंसर करूंगा। है वो भी सेविंग्स का पूछ रहा है। भाई कल वाले क्वेश्चन में किसी का पूछना है सेविंग्स कैसे निकालनी थी। तो आपका 0.75 आ रहा था, 1 महीने सब माइनस कर दो तो 0.25 एपीएस निकल जाएगा आपका। एपीएस है ना? हाँ, एमपीएस सॉरी। ठीक है, चलो। सेविंग कैसे निकालते हैं यार? इनकम में से आप एक्सपेंसेस कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपका सेविंग आ जाएगा। एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, दो बच्चों ने कर दिया है, बाकी आप लोग को भी कर देना चाहिए। अगर वो कर पा रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। मैं आ रहा हूं। आंसर आ रहा है। आंसर बता दूं क्या? कितने लोग अभी भी कर रहे हैं? एक, दो, तीन, चार उत्तरी। चलो और 30 सेकंड और रुक जाता हूं मैं।
हाँ, कुछ चाहिए था आज? ये नीचे बैठे हुए थे क्या? आवारागर्दी कर रहे थे? आवारागर्दी कर रहे थे ना उधर? बेटा ये एनएसपी तो मैं बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ने वाली है। तो किसका सुनूं, तेरा? तेरे संतरे सड़ गए, तेरी बात सुनूं मैं? बातें कर रहा है। चलो, 214 क्या आया है? 214, 114 और 100 क्या है? 214। इनकम देखो, इनकम y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। c क्या देके रखा है? अरे नीचे ये गंद फैला हुआ है। यस, हाँ। c कितना देके रखा है आपको? c दे के रखा है 7 प्लस 0.5 y प्लस 100। तो ये हो गया 7 प्लस 0.5 y प्लस 100, और y इज इक्वल्स टू, y माइनस 0.5 y इज इक्वल्स टू 107। तो 0.5 y इज इक्वल्स टू 107 बाय 0.5, और ये हो गया 7 दूनी 14, 114, 214, 214। तो आई अगर आई मतलब सॉरी, इनकम इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 214 हो गया। ठीक है। अब सी, अरे यार इतना गंद फैला हुआ है। सी इज इक्वल्स टू, सी इज इक्वल्स टू क्या था? वाई कितना है? हाँ, वाई माइनस आई। तो 214 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 114। और क्या? और क्या निकालना था? दो ही चीज निकालनी थी। सेविंग्स, सेविंग्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो वाई कितना है? 214 माइनस 114। तो कुल कितना आ गया? 100। तो एक आंसर आ गया 100। एक 100 मतलब 100, और 2 100 14, और 1 100 14। तो ये आपका क्या आ गया? एक आंसर, दो आंसर। कितने लोग का मैच होता है? हो गया मैच? कठिन था ना बहुत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल ना। अब देखना, अब दिस, चलो यहां लिख लेते हैं यार, नीचे जाने ही नहीं दे रहा। लिखो, सी अगर आपका वो है 100 प्लस 0.75 y। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगर आपका ये है, आई इज इक्वल्स टू 1000, तो आपको क्या क्या निकालना है? इनकम निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, और सेविंग्स निकालना है। इनकम कितना, कंजम्पशन कितना, सेविंग कितना। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके करना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करते हो तो जवाब गड़बड़ हो जाता है आपका। आपका समय शुरू होता है अब, अभी के अभी करने का है। करो, करो रे दादा। एक क्वेश्चन ये करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देके रखा है आपको। सी, दो क्वेश्चन करना है। सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.80 y, इन्वेस्टमेंट 300 करोड़, 300 करोड़। तो आपको वाई सी एस कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। करते जाओ, जिंदगी का मजा लेते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, मजा लेते जाओ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कर रहे हो पहले, मैं लिख तो देता हूं। ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 MPS 0.20, इन्वेस्टमेंट 200, तो आपको कंप्यूट करना है YC&S। 3 क्वेश्चन है आपके सामने और तीनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। आदर्श का जवाब आ चुका है, KSG का जवाब आ चुका है, अमन कुमार जी जवाब दे चुके हैं, बाकी लोग भी करें। करो रे, किधर है कॉपी, किधर है? अरे बाद में क्या होता है यार, ये भी लेट आई थी, कर रही है ना, उसको तो आ रहा है, तो एक अटेम्प्ट और देना पड़ जाएगा फिर, इसके चक्कर में मत रहे। तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि एक बार लग चुका है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है, अटक जाओगे तो लंबा फंसोगे। समझते क्यों नहीं तुम लोग, ध्यान ही नहीं देना चाहते तुम यार। ये देखो कितना अच्छा लड़का है। तो भैया एक यूएसए होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक यूएसबी होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, तो मतलब वहां से बाल दे इसके, चोरी हो गया क्या? यस, तो हाँ, क्या बोलती है, अटक रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, कैंसर आ रहा है यार। ओके ओके, ये 3300 आ रहा है फुल, ओके। 900 कहाँ से लाया हुआ है? नहीं फर्स्ट वाला ऊपर है। अभी फर्स्ट वाला देख रहा हूँ मैं। हाँ कितना हुआ, फंस गया? ओके कोई बात नहीं, फंस गए तो उसमें क्या है यार। भाई ये तो ये हुआ, अच्छा यस, फंस गए। 102 हो गया, तो बीमार है कि तू थोड़ा सा? अच्छा, अरे क्या मतलब, किया क्या? थर्ड वाला कर लिया, चल रहा है, 1-2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पेन पेन मुंह से तेरे को दूं क्या? भाई आपको क्वेश्चन आपका वो हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका इनकम कितना आता है? 4400 आता है, 4400 रुपए आता है। कितना आता है? 4400 रुपए आता है। और आपका वो दूसरा सेकंड, उसका कंजम्पशन कितना आता है? इसको ले, भूख लगी है तो कुछ बोल ना, देता हूँ, बिस्किट भी चाहिए लेना। 4400 आता है या 3400? कंजम्पशन कितना आता है? 3400, 3400, बहुत बढ़िया। सेविंग्स बचा हुआ 1000 रुपए सेविंग्स हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन में कितना आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आदर्श जी, सेकंड में क्या आ रहा है यार? तो 2750 इनकम आ रही है, 2750 इनकम आ रही है क्या?
इसके बाद आपका वो जो इसमें वो है, हाँ कंजम्पशन आ रहा है 2450 और सेविंग्स कितना? ये तेरा पन्नास निकाल दो। ये जानबूझ के हरामखोरी कर रहा है मेरे को तंग करने के लिए। 2425 पन्नीस बड़ा है तेरे पन्नास की पू। चलो तो थर्ड वाला क्वेश्चन 3 किससे किया? किसने किया? आपने किया, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 इधर से मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का किसने किया है? अच्छा इंतजार है, वेटिंग। चलो 1 मिनट और दे दूं 3 के लिए, इसको स्क्रॉल। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना? अच्छा इसके लिए पूछ रहे थे आप क्या निकालना है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सॉरी। तो मेरे को बोलते तो सही कि इसको ऊपर नीचे करो स्क्रॉल, तो मैं कर देता स्क्रॉल आपको। पेन पेन मुंह में नहीं, तेरे को भी देता हूँ। ये ले। चलो चलो करो रे। अच्छा तुम्हारा तो यही नहीं हुआ ना अभी 1, तो उठो, उठ जा, तेरे को आया अच्छे से, इसको समझा, इधर आ जा, उठ जा उठ जा, झोला उठा, पीछे रख, पीछे रख, इधर बैठ जा। लूडो खेल रहे थे, कुछ पढ़ लेते थोड़ी देर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 करो रे, बाकी के लोग किया क्या कर रहे हो? अच्छा मैंने बहुत देर से बोल रखा था आपको कि वाईसीएस निकालना है, वो स्क्रॉल नहीं बस कर पाया था, तो वो अब कर दिया हूं, उस समय मैं वो कर नहीं पाया था। अरे अगर एमपीएस एमपीएस 0.2 है तो आपका एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। तो आपका जो दूसरा है एमपीसी, एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.80। और एमपीसी क्या है? एक तरह से फ्लोट है। देखो रे, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं इसका, कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। y इज इक्वल्स टू सी को अपन दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? a प्लस बी वाई प्लस आई। ए मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस एक्सपेंस कितना दिया है आपको? ऑटोनोमस कितना दिया है? 100। बी, बी मतलब किस प्रपोर्शन में इनकम का एक्सपेंडिचर है, यानी कि आपका एमपीसी देके रखा है 0.80, ये क्या है आपका? बी है। ये क्या है आपका? बी है। समझ में आ रहा है क्या? अरे कितने लोग को समझ में आ रहा है कि ये बी है? नहीं आ रहा है? आप दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फर्स्ट बेंच को। इस बार आ रहा है? बाकी पीछे सोहम, उधर पीछे केदारी जी, ओके। ये साइड में लास्ट बेंच, यस, हाँ। चलो तो यहां पे 100 प्लस बी, बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी, यानी कि 0.8 इंटू वाई प्लस आपका क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है? 200। क्या हम इसके बाद अब इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अच्छा कर चुके हैं, ओ तेरी। तो फिर कुछ लोगों का जवाब आ रहा है 1500 इनकम, क्या ये सही है? कंजम्पशन आ रहा है 1300, क्या ये भी सही है? ओके अच्छा, सेविंग्स और इनकम तो इन्वेस्टमेंट एक ही बात है यहाँ पे 200। चलो तो इसको मैं सॉल्व करूं या हो चुका? बाकी मैं कर देता हूं, जो लोग वो हैं उनके लिए। अरे जो लोग मतलब ये हैं, जिनको नहीं समझ में आया है वो कर लें, वो उतार तो ले, लिख तो लें कम से कम।
y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y, तो पुनः y y y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 300, इसके बाद 0.2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 बाय 0.2। ठीक कर रहा हूं क्या मैं? तो कितना होता है? 15 है, 1500, 1500, 5 6, 1500। ठीक है, से मतलब 100 होता है भाई। ठीक है, अब सी, सी बोले तो 100 प्लस 0.8, 15 से, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अपन उसको में उसमें से वो निकाल देते तो भी आता। तो अब मैंने बड़ा रास्ता ले लिया, बट ये रास्ते से भी आना चाहिए, कई बार अपने पास वो ना हो और पहले ये निकालना हो या सिर्फ ये निकालना हो, तो ऐसे भी। तो 100 प्लस कितना हो गया? 1200, 15 120, तो कितना हो गया? 1300, कितना हो गया? 1300, 1300, और ये 1500, तो ये दोनों शेषे आ गए यहाँ। क्लियर है? ओके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, नेशनल इनकम इज 2500। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इनकम 2500 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है आपका? 300 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़। तो आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है, बस, और कुछ मत निकालो। कंजम्पशन निकालो। हो नहीं, आपको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसमें क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है, एमपीसी निकालना है। कहाँ क्वेश्चन कहाँ लिखा है? ये रहा। इसमें ए, एक क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है, बी एमपीएस निकालना है, एमपीएस निकालना है, और कंजम्पशन निकालना है। चलो, आपका समय शुरू। फॉर्मूला लिखे बगैर मत करना, एमपीसी एमपीएस, ताकि जितना ज्यादा अभी मतलब जितने क्वेश्चंस में लिखोगे उतना ज्यादा रिवाइज होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान चीजें फैकल्टी जो है आपको देती है करने को, तो आपको करना है सॉल्व। तेरा हो गया तो जाना, तो सारे इधर ही बैठ के करेगा, वहां जाके कर ले। आप कभी किसी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो दुकानदार आपको भगा देता है ना, गाड़ी नहीं खड़ी करना, वो इसलिए भगा देता है ताकि आपकी आदत ना बढ़ जाए कि आप रोज खड़ी करने लग जाओगे। हो गया तेरा क्वेश्चन? हो गया यार अभी। हाँ तो भैया अपने काम पे करो। क्वेश्चन हुआ क्या तुम्हारा? हाँ करो तो। और ये करते करते बोलना मत, नहीं तो क्या है, तुम्हारा वो निकलेगा मीठा, वो निकलेगा इधर, तो फिर उसमें तेरी कॉपी चिपक जाएगी। एमपीसी आ चुका? ओके, मुझे देखना पड़ेगा, देखिए बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। करें, पेन 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 नीचे, पेन नीचे। करो रे, करो बहन। तुम 1 2 3 4, तुमको बन रहा है क्या? 1 2 3 4 आपसे बन रहा है? कितना आता है? एमपीएस एमपीसी? अच्छा, ये नहीं करा? तो बहन क्या करा फिर? तुम बोली कर ली हो। इसके पहले वाले बन रहे हैं तुमसे? मतलब आसानी से बन रहे हैं कि बहुत, वो ऐसा टेंशन तो नहीं हो रहा? क्वेश्चन आएंगे इस पे, 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एक एक 2 नंबर का है ये पूरा, ये टाइम पास जो अपन कर रहे हैं। करो रे। अच्छा, इसमें आंसर हो गया टैली? आपको आया ही नहीं समझ में? ओके, करो, बाकी लोग करो।
Uh-oh, 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 uh-oh. किसी का आंसर आ चुका है, किसी का आंसर आना बाकी है। तो जिसका आंसर आ चुका है उसका आंसर सही है। ऑनलाइन वालों का देखते हैं, ऑनलाइन की जनता क्या कह रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे दोनों का टोटल 1 होना चाहिए ना, अमन कुमार। अरे एमपीसी प्लस एम, क्या है तीसरा, एमपीएस, इनका टोटल 1 होना चाहिए। अरे हाँ, क्रॉस टैली करने के लिए। तो आपका 1 तो हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कर रहे हो भाई? हाँ, एक आंसर आ चुका है, आदर्श जी, बहुत बढ़िया। आदर्श जी ठीक है। आदर्श जी अपना टोटल करो, 1 आता है। 1 आएगा इसी। समझ नहीं आया? अरे अभी समझेंगे, अभी समझेंगे जी। अरे पहले कंजम्पशन निकालो, कंजम्पशन अपॉन इनकम किया तो एमपीसी निकल गया, और 1 में से उसको माइनस किया तो एमपीएस निकल गया। पॉइंट 84 आ रहा है कुछ बच्चों का। अरे भाई तमन्ना जी, एक काम करो, कंजम्पशन निकालना आ रहा है ना, तो पहले, अरे कंजम्पशन तो निकल रहा है आसानी से, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम करेंगे, सी अपॉन आई करेंगे, आई मतलब वाई करेंगे, तो आपका वो निकल जाएगा एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो एमपीएस आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो आप, एक बार ट्राई करके देखो, पहले इस्तेमाल करें, विश्वास तभी होगा, पहले करके आप देखें। अरे भाई कंजम्पशन कैसे निकलेंगे रे? आपको y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू सी प्लस आई देके रखा है। तो इनकम कितनी है? 2500। इनकम कितनी है? 2500 इज इक्वल टू सी प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है? 300। अभी सी में, सी का मतलब क्या होता है? 2500 इज इक्वल टू, ये देके रखा है आपको, ऑटोनोमस ए, ए प्लस बी वाई, बी 2500, अच्छा इन्वेस्टमेंट 100 प्लस 100, तो 2500 इज इक्वल टू 300 प्लस 2500 बी। ये सही कर रहे हैं क्या अपन? प्लस 100, यस। अभी 100, ये 400, ये सब उधर चला जाएगा तो कितना आता है? बी निकालो, अब इसमें बी कंप्यूट कर सकते हैं। अरे भाई ये कितना हो गया? अब ये 2500 में से ये, चलो पूरा कर देता हूँ, 2500 इज इक्वल टू 400 प्लस 2500 बी, ऐसे ही चलता है, यस। तो अब ये इधर का इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2500 माइनस 400 डिवाइड बाई 2500, यस। तो 2100 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल टू 0.84। ये क्या आ गया आपका? एमपीसी आ गया। ये क्या आ गया? एमपीसी। अभी पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन से पहले बताया था मैंने कि ये बी मतलब क्या है कि इनकम के प्रोपोर्शन में कंजम्पशन, तो प्रत्येक रुपया बढ़ता है, और उससे सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कल किए थे वहां भी बताया था। तो 84, अगर आपका सेविंग्स निकाल रहे हैं तो 1 माइनस 0.1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस, 1 माइनस 0.84 इज इक्वल टू 0.16, ये आ गया आपका एम पी एस। एम पी एस, एम पी एस। हो गए क्या? अगर अब एम पी एस, एमपीसी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इनकम, इन सब के किसी भी तरह के रिलेशनशिप को पर कोई क्वेश्चन, अपन ने सब तरफ से घूम घूम के इनके क्वेश्चन किए, अगर इनके रिश्ते में किसी तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप कर पाएंगे? एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए।
के होमवर्क के लिए दे दूं? ओके चलो, लिखो कि आपकी, लिखो कि आपकी जो ये है, लिखो आपका सेविंग फंक्शन, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से लिख लो। सेविंग, सेविंग फंक्शन क्या देके रखा है आपको, -10 प्लस 0.2y, ये क्या देके रखा है आपको, सेविंग फंक्शन देके रखा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है ये, क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कितना देके रखा है आपको, 50 करोड़ रुपए। आपको क्या निकालना है, अगर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 5 करोड़, तो आपको क्या निकालनी है, इनकम एंड कंजम्पशन, ये दो चीजें निकालनी है। इनकम और कंजम्पशन, ये दो चीजें निकालनी है। पहले आपको इनकम और कंजम्पशन इसको बेस मानकर निकालनी है, उसके बाद इनकम और कंजम्पशन ये 5 करोड़ ऐड करके बनानी है, निकालनी है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हैं। आपको क्या पूछा है कि भाई साहब इसकी इनकम और कंजम्पशन निकाल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, सेविंग्स, अगर मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि सेविंग्स, आपको यहां पर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सेविंग कहां से निकाला है, लेकिन अब अपने को इन्वेस्टमेंट देके रखा है, तो अपन ने क्या बात किया था कि अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो इन्वेस्टमेंट को ही अपन सेविंग मान के चलते हैं। अरे हाँ, तो अगर यहां पर s इज इक्वल्स टू कितना है, 50 करोड़ है, s इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 50 करोड़। तो अगर s 50 करोड़ हो गया तो ये इक्वेशन जो लिखेंगे अपन, 50 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2y, क्या इनकम हम फटाक से झटाक से नहीं निकाल पाएंगे? अगर इनकम हम फटाक से झटाक से निकाल पाएंगे तो इनकम में से फिर ये 50 करोड़ माइनस कर देंगे, इनकम में से क्या माइनस कर देंगे अपन, सेविंग्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 50 करोड़, सेविंग 50 है ना, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। तो ये तो आप चाहो तो अभी भी निकाल सकते हो, मतलब वैसे तो होमवर्क में है, लेकिन आप चाहो तो अभी भी निकाल सकते हो। क्या आपकी चाहत है क्या? आप देखो, कर मतलब छू के देखो, आप लोग के लिए होमवर्क है। ले, बंदर ने निकाल दिया, मैं आंसर दे दूं इसका, आप घर पे करेंगे, चेक कर लेंगे। आंसर भाई ने दिया है, इनकम दिए 300 245, 300 होगा अगर यहाँ, तो यहाँ 250 होगा भाई, 245 क्यों होगा, ये आपके आंसर है। पहला आंसर है आपका 300 और 250, और दूसरा आंसर है व्हाट इफ, अगर 5 करोड़ से बढ़ जाता है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, और सेकंड आंसर क्या होगा आपका, 325 एंड 270 करोड़। आपके पास समय है, आपकी छुट्टी, आप फ्री, आप लोग करें, मैं तुरंत चेक करने आ रहा हूं आपके पास, तुरंत।